हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ हमने आज के करंट अफेयर। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज 16 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया करते हैं? आज के दिन एक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, और वो है कौन सा डे? स्टार्टअप डे। आज के दिन हम लोग स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, कल 15 जनवरी था, तो 15 जनवरी को हम लोगों ने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? वो आर्मी डे था, ठीक है ना, आर्मी डे। अच्छा, आर्मी डे तो 15 जनवरी को होता है। तो एक्स आर्मी डे कब होता है? एक्स आर्मी डे होता है 14 जनवरी को होता है। देखो, 14 जनवरी को जनरल एम करियप्पा आर्मी से रिटायर हुए थे, तो करके हम लोग 14 जनवरी को एक्स आर्मी डे मनाते हैं। और 15 जनवरी को उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, इस करके हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, भारत में 3 बड़ी सेना हैं, तो 15 जनवरी को आर्मी डे तो हो गया। तो 4 दिसंबर को कौन सा डे होता है? 4 दिसंबर को एक डे होता है, और वो है आपका नेवी डे होता है। और 8 अक्टूबर को कौन सा होता है? 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे होता है। आज का आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, साथ के साथ ही यहीं पे ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के कमांडर इन चीफ कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक किताब है, जो किताब को अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस बुक को आप ले सकते हैं। और स्टार IQ एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच भी है, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पे भी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को इसी वीकेंड के अंदर जनवरी से लेके और दिसंबर तक के नेशनल करंट अफेयर का एक डेटा मैंने मर्ज कर लिया है। लगभग दिसंबर तक का मतलब आपका इस वीकेंड तक का अपडेट हो जाएगा। और ये हरियाणा का भी और के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन तैयार किए हैं, विद फोटो, विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। तो आप ये सारा डेटा इस प्रतिज्ञा बैच में ले पाएंगे एज ए PDF। ओके, तो खैर आगे जाते हैं। और लास्ट सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, साल 2024 के अंदर सम्मानित किया गया है। और वो किसे? प्यारे लाल शर्मा को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में पंडित श्री राम शर्मा के नाम से चेयर स्थापित की जाएगी? इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा विल चेयर बी स्टेबलाइज्ड इन द नेम ऑफ पंडित श्री राम शर्मा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये चेयर को सेटअप किया जाएगा। अभी रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में MDU में पंडित श्री राम शर्मा के नाम पे एक चेयर है वो सेटअप की जाएगी। और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 21 लाख रुपए भी दिए हैं। बहादुरगढ़ के मेट्रो स्टेशन का नामांकन पहले से ही श्री राम शर्मा के नाम पे ही हो गया है। तो मतलब बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन, ये क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है कि किस मेट्रो स्टेशन का नाम श्री राम शर्मा के नाम पे हुआ है, तो वो आपको याद रखना है, बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम हुआ है। और पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच समिति के लिए 21 लाख रुपए दिए गए हैं। और आपको ये भी याद होगा, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी होगा, कि हरियाणा सरकार लगातार जो है ना वो कोशिश कर रही है कि बुज़ुर्गों की, या कह सकते हो आप लोग बुज़ुर्गों के अलावा कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जो हरियाणा से रिलेट करते हुए हैं, और के साथ साथ उनकी महापुरुषों की जो वाणी है वो हरियाणा के अंदर लोगों तक पहुँचाई जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री संत प्रचार प्रसार योजना जो है ना ये हरियाणा के अंदर स्टार्ट हो रखी है। इसके साथ साथ संत महापुरुषों की जो है ना जयंती सेलिब्रेट की जाती है। और ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा हरियाणा तिलक नाम का एक समाचार पत्र जो है ना वो श्री राम शर्मा का ही लिखा हुआ है। याद हो तो आप इसको यूँ याद कर सकते हो, पंडित श्री राम, हालांकि वो उर्दू में लिखा था, तो आप श्री राम के तिलक होता है ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग। श्री राम के तिलक होता है, श्री राम के तिलक होता है, तो ऐसे करके ये याद कर सकते हो। लिखा ये उर्दू के अंदर था, ठीक है। और एक इसके साथ साथ ये याद रखना, 1 अक्टूबर को पंडित श्री राम शर्मा की जयंती भी हरियाणा में मनाई जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हर साल 1 अक्टूबर को श्री राम शर्मा की जयंती मनाई जाएगी हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे ही 30 फीट ऊंचा तिरंगा भी सेटअप होगा। यहीं श्री राम शर्मा की प्रतिमा स्थल पर 30 फीट का ऊंचा तिरंगा है वो भी सेटअप किया जाएगा।
ये तो चलो ठीक है, आप इनको कंपाइल कर सकते हो क्वेश्चनों को कि श्री राम शर्मा की जो मूर्ति है एक वो एमडीयू में सेटअप की गई, साथ में 30 फीट का ऊंचा तिरंगा होगा। श्री राम शर्मा के नाम पे ही बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है। 1 अक्टूबर को श्री राम शर्मा की जयंती हरियाणा में मनाई जाएगी। तो ये, और हरियाणा तिलक नाम का समाचार पत्र जो है वो भी आप याद कर सकते हो, श्री राम शर्मा जी के इनके ही द्वारा स्टार्ट किया गया था, उर्दू केंद्र पत्रिका थी वो। ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है ना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी ना, वो हुई थी 1976 में, 1976 के अंदर हुई थी। जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी ना, तब उस टाइम पे इसका नाम क्या हुआ करता था, तब इसका नाम हुआ करता था रोहतक विश्वविद्यालय हुआ करता था। और 1977 में, 1977 के अंदर जो है ना, इसका नाम बदल के कर दिया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यानी कि एमडीयू कर दिया गया इसका नाम। और इसके अलावा 1979 में इसको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसकी मान्यता मिली थी। 2019 के अंदर इसी यूनिवर्सिटी को NAAC जो नेक की है, नेक टीम के द्वारा इसको A+ का ग्रेड भी मिला था। और 2021 के अंदर जो NIRF की रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसमें पूरे भारत के अंदर इसको 78वां रैंक मिला था, 78th रैंक मिला था इसको, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लाइक हिंदी है, फार्मेसी है, इसमें एनवायरनमेंट भी है, इसके अंदर साइंस भी है, हायर एजुकेशन है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो कई सारे ऐसे इसके डिपार्टमेंट भी है, ये याद रखना आप लोग। तो महर्षि दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उनके नाम पे जो है ना इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना वो याद करना होगा। और 1977 में जो है ना इस यूनिवर्सिटी का ये नाम रखा गया था। और इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या है, राजबीर सिंह है। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है राजबीर सिंह। राजबीर सिंह जो है ना वो इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है। हरियाणा के रोहतक के अंदर ये वाली यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ती है आपकी। अच्छा, कोई भी यूनिवर्सिटी के वीसी तो चलो ये है, लेकिन चांसलर कौन होंगे, तो चांसलर हरियाणा के राज्यपाल ही होते हैं, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी की स्पेशली अगर बात की जाए तो आपकी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रह लेना चाहिए। अच्छा सर, वैसे आपने 2021 की रैंक में टॉप 100 में इसको बता दिया, तो अब ये 2024 तक की ओवरऑल रैंकिंग में अब मतलब लेटेस्ट रैंकिंग में क्या रैंक रहा होगा इसका। तो लेटेस्ट रैंकिंग में इसका जो रैंक है ना वो है आपका 101 से 150 वाली के बीच में इसका रैंक है फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो कार्रवाई का डेटा किसकी तर्ज पर AI बेस्ड हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना वो होने वाला है लोकसभा की तर्ज के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन हमारे पास में ठीक क्या रहेगा, लोकसभा जो है वो इस सवाल का ठीक आंसर होगा। लोकसभा की तर्ज पे विधानसभा का कार्रवाई का डेटा है वो सब AI बेस्ड हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई का डेटा लोकसभा की तर्ज पे AI बेस्ड होगा, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और भी रिसेंटली इसके लिए एक बैठक भी हुई थी हाल ही में। और AI जो अगर बैठक हो जाएगा नहीं तो इसके अंदर क्या होता है, देखो हरविंदर कल्याण ने बताया कि इस नई व्यवस्था से वर्तमान विधायक अपने पूर्ववर्ती विधायकों के अलग अलग विषयों पर विचार सुन सकेंगे। ऐसा करने से विधायी कामकाज पर रिसर्च करने वाले जो रिसर्चर हैं इनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी। और के साथ साथ विधानसभा सीधे तौर पर जनता के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हर तथ्य की जनता के पहुँच में भी रहना चाहिए। तो ये और के साथ साथ जैसे आप यूँ कह सकते हो कि सारा डेटा जो है ना वो कंपाइल्ड होके भी मिल जाएगा इसके थ्रू, तो ये भी काम हो जाएगा इसमें। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, हरियाणा की विधानसभा कौन से नंबर की है इस बार, तो हरियाणा की विधानसभा इस बार 15वीं विधानसभा है, ये याद रखना आप लोग, 15 नंबर की विधानसभा है। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तो हरविंदर कल्याण हो ही गए, हरविंदर कल्याण। अच्छा, विधानसभा के जो है ना वो उपाध्यक्ष कौन है, तो वो कृष्ण मिड्डा साहब है, ये भी याद रख लेना। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है ना ये है कहाँ के, ये है तेलंगाना, हैदराबाद के हैं, मतलब तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद की है, ये याद रखना आप लोग।
और 15 नंबर की विधानसभा। तो लोकसभा किस नंबर की चल रही है? लोकसभा चल रही है 18वीं लोकसभा चल रही है। सरकार किसकी चल रही है भारत में? सरकार चल रही है एनडीए की, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था बीजेपी के पास। बीजेपी इसमें है। के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिनका नाम है, उनकी पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ये पार्टी और कुछ और भी पार्टियां, पर मुख्य रूप से इन पार्टियों का गठबंधन के साथ एनडीए सरकार चला रही है। और हरियाणा में सरकार तो आपको पता ही है किसकी चल रही है, वो है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि पूर्ण बहुमत जो आया था इसके पास में। टोटल सीटें कितनी हरियाणा में? 90 है। और किसी पार्टी को इलेक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? 50% +1 चाहिए, यानी कि टोटल चाहिए 40 सीटें चाहिए हरियाणा के अंदर। ठीक है। और लोकसभा 18वीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। अच्छा, ओम बिरला हरियाणा में आए थे अभी हाल ही में? हाँ आए थे। कहाँ पे आए थे सर? ये आए थे सोनीपत के अंदर आए थे। सोनीपत में एक ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भारत का पहला संविधान म्यूजियम, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है ना, उसका उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में रेल मंत्री ने घोषणा की है कि किस हेरिटेज ट्रैक पर पैनारोमिक कोच वाली ट्रेन चलेगी। पैनारोमिक का मतलब होता है इसकी छत ऊपर से साइड से खुली रहती है, और चेयर जो होती है 360 डिग्री घूम सकती है, जिससे मतलब देखो ये ट्रेन हेरिटेज ट्रेन है। और हेरिटेज आपको इस ऑप्शन में एक ही मिल रहा है, वो है कालका शिमला वाला। रेल मंत्री का नाम भारत में है अश्विनी वैष्णव है, ये याद रखना आप लोग। देखो आपको अच्छे से पता होगा, कालका और शिमला का जो रूट है, वहाँ पे लोग सफ़र को तय करने के लिए नहीं जाते, एक्चुअली सफ़र का आनंद लेने के लिए जाते हैं। ये एक नैरो गेज की ट्रेन है, वादियों के बीच में से ट्रेन निकलती है, स्लो स्पीड की ट्रेन होती है। इसको एक्चुअली आप लोग टॉय ट्रेन के नाम से जाना करते हो, टॉय ट्रेन। और ये अगर चारों तरफ से पैनोरामिक हो, मतलब इधर से दिख रहा हो, इधर से दिख रही हो, छत भी दिख रही हो, साइड भी दिख रहा हो, तो लोगों को थोड़ा और रोमांचक लगेगा और मज़ा आएगा देखने में। तो कालका शिमला एक्सप्रेस है, कालका अपना पड़ता है इसमें पंचकुला में। और ये वैसे अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत ही आता है। अंबाला रेल मंडल के जो वाणिज्यिक प्रबंध है, उनका नाम है नवीन कुमार है। तो पैनारोमिक कोच है, ये चलने वाली है आपकी 12 सीट, और एसी चेयर के में टोटल जो है ना 24 सीट होगी, नॉन एसी में टोटल 30 होगी यहाँ पे। ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास में, अच्छा कालका से एक नदी भी तो आती है हरियाणा में सबसे पहले, किसका नाम क्या है? घग्गर नदी। हरियाणा का दुख जिसको कहा करते हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों का दुख कहा करते हैं उसको, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। अगला है कि हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में किन देशों की भागीदारी होगी? ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की इसमें जो है ना इस बार और बिम्स्टेक तो चलो ठीक है, इसके अंदर होगा देश, लेकिन इसमें राज्य कौन सा होगा? राज्य इसके अंदर होगा सर उड़ीसा होगा, ये याद रखना। और इसमें जो कल्चरल पार्टनर कंट्री है ना, वो कौन से हैं? वो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, याद रखना आप लोग। ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश है वैसे बिम्स्टेक के अंदर? तो बिम्स्टेक के अंदर जो है ना, वो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश जो है ना इसके मेंबर है। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक रहेगा इस बार, ये 7 से लेके 23 फरवरी तक रहेगा, ये याद रखना आप लोग। हर साल फरवरी में ही रहता है ये। तो बिम्स्टेक कंट्री का मैप देख सकते हो, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे इसके जो है ना पार्टनर कंट्री है। बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके ऑब्जेक्टिव बस सिंपल है, टू अनेबल एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर, कोलैबोरेट एंड म्यूचुअली असिस्ट मेंबर ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू मेंटेन द क्लोज एंड बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन। इनके देशों के बीच में आपस में व्यापार अच्छा सा हो जाए, भूखमरी खत्म हो जाए, हंगर खत्म हो जाए, यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, बिजनेस अच्छा हो, एनर्जी कनेक्टिविटी ठीक रहे। के साथ साथ जो है ना यहाँ पे एक काम और भी होता है, एनवायरमेंटल पे भी फोकस, एनवायरमेंटल एक्शन पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है। और ये सेटअप हुआ था 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस झील को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? इसका ठीक आंसर आप लोग मुझे अपने कमेंट में देना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का सवाल रहेगा। मैं मिलने वाला हूँ आप लोगों को अपनी कल की क्लास में। आज का सेशन के लिए फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।